सो हेलो मेडिकोस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेंटर और हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिस्ट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन्स। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म में भी और इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्ट की डेफिनेशन। Definition क्या? Pathological cavity having fluid, semi-fluid or gaseous contents which is not created by the accumulation of pus. It is frequently but not always lined by the epithelium. इसमें हमने ये बताया है कि सिस्ट एक वो कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या गैसियस कंटेंट्स होते हैं, बट पस के एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं होती है। ये एपिथेलियल की लाइनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कैविटी का ल्यूमेन है, मीन्स वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस। उसके ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और सब उसके ऊपर फाइब्रस कैप्सूल जो प्रेजेंट होता है फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिस्ट बनती कैसे है। आप जैसे जैसे बता रहे हैं, आपको एग्जाम से वैसे वैसे लिखेंगे तो यू गेट गुड मार्क्स। सिस्ट सेल रेस्ट ऑफ द मेलिसेस हमने पढ़े थे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द टीथ। तो यही सेल रेस्ट अंडरगो स्टिमुलेशन एंड प्रोलिफरेशन। अब जब प्रोलिफरेट होंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा। तो वो कैसे होगा? लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉजेज द ऑटोलिसिस ऑफ द सेंट्रल सेल्स। यही सेल्स सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस प्रोलिफरेट करने के बाद अगर उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी तो वो अपनी सेल्स को तोड़ने लगेंगे। जब तोड़ेंगे तो वहाँ पर वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा और यही वैकेंट स्पेस सिस्ट बनाता है। और क्या कंडीशन हो सकती है सिस्ट बनने के लिए? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स अराउंड अ परफॉर्म्ड कैविटी। ये कैविटी है जिसके आसपास सेल्स प्रोलिफरेट, लार्जमेंट होना शुरू हो गया। अब जब सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे तो उनके अंदर वैकेंट स्पेस बनेगा और ये वैकेंट स्पेस सिस्ट फॉर्म करते हैं। माइक्रोसिस्ट, छोटे 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 माइक्रोसिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि कंबाइंड होने के बाद एक मेजर सिस्ट का फॉर्म ले सकते हैं। सेंट्रल सेल्स, अब कुछ सेल्स के अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। यही एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज अपनी सेल्स को खा लेती हैं जिसकी वजह से वो वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है और बनती हैं सिस्ट। अब हम पढ़ते हैं उनकी फीचर्स के बारे में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जॉ सिस्ट? दे आर ग्रो स्लोली, धीरे धीरे ग्रो करती हैं। डिस्प्लेसिंग रेदर देन रिजॉल्विंग टीथ। सिम्टमलेस, हमें मेन याद रखने हैं। दे ग्रो स्लोली, दे आर सिम्टमलेस, दे फॉर्म कंप्रेसिबल एंड फ्लक्चुएंट swellings. They form the frequent swellings. They appear bluish when close to the mucosal surface. They are rarely enough to cause pathological fractures, and they form sharply defined radiolucences with the small borders. I hope so. These are the features which I have told, and next we will see the classification of the odontogenic cyst. ओडोंटोजेनिक्स को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्ट ऑफ द जोस। इसका हम एक बहुत इजी फ्लो चार्ट देखते हैं, वो है ये सिस्ट ऑफ द जोस। अब जो के अंदर जो सिस्ट बनी है वो दो तरीके से हो सकती है, एपिथेलियल लाइन सिस्ट और नॉन एपिथेलियल लाइन सिस्ट। पहले हम नॉन एपिथेलियल लाइन सिस्ट के बारे में बात करते हैं, ताकि वो दो टाइप की हो सकती हैं, सॉलिटरी बोन सिस्ट और एन्यूरोसोमल बोन सिस्ट। एपिथेलियल लाइन सिस्ट दो तरह की हो सकती हैं, डेवलपमेंटल ओरिजिन एंड द इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन। इन डेवलपमेंटल ओरिजिन, ओडोंटोजेनिक सिस्ट विच हैव ओडोंटोजेनिक इन ओरिजिन। ओडोंटोजेनिक क्या है? विच आर डेवलप, ओडोंटोजेन्स आर द टूथ सेल्स जिनसे टूथ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट मीन्स विच आर नॉट डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ द टीथ। इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन्स कुछ इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। ओडोंटोजेनिक सिस्ट में आते हैं हमारे जिंजाइवल सिस्ट, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, डेंटिजिनस सिस्ट, इरप्शन सिस्ट, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ द डर्ट्स, लेटरल
periodontal cyst, glandular odontogenic cyst, calcifying odontogenic cyst, non-odontogenic cyst में हमारे mid palatine rough है, nasopalatine duct cyst, nasolabial duct cyst. Inflammation origin में radicular cyst, apical lateral residual cyst, periodontal cyst and juvenile periodontal cyst. डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको इतना नहीं करेंगे. हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ओडोंटोजेनिक केराटिनोसिस. सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. So like the channel, comment the channel for the further videos. Thank you.